अगर फिकर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, और डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा। अपने सपनों को साकार कीजिए। आपकी जीत की तैयारी कर रहे हैं हम और आपके माता पिता। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। राह संघर्ष की जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अभी आपने जो वीडियो देखा, इन नौजवानों को जो आपने देखा, ये हमारे देश के श्रद्धालु नहीं है जो कहीं पर जा रहे हैं। ये हमारे देश के आन बान शान, देश के भावी फौजी है, जिनका सपना है भारतीय सेना में जाने का, मातृभूमि की रक्षा करने का। ये जज्बा, ये जनून इनके अंदर है, इनकी रगों में जनून दौड़ता है अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का। लेकिन ये पिछले 1.5 साल से यही देख रहे हैं, ना इनकी रैली आ रही है, ना इनका एग्जाम हो रहा है, और जिनका एग्जाम हो गया है उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं। सरकारें हैं जो न्यूज़पेपर के अंदर निकलवा देते हैं या कोई लेटर जारी करवा देते हैं कि हाँ आपका एग्जाम है वो इस डेट को होने वाला है। बार बार कोविड का बहाना बनाते हैं। हम भी इस हिंदुस्तान के हैं, हमने तो नहीं देखा कि किस स्टेट में कोविड का विस्फोट हो रहा है। लेकिन यह बहाना कब तक चलेगा? हमारे देश के युवाओं का सबर का बांध अब टूट चुका है, बिखर चुका है। और जितने भी हिंदुस्तान के जो सोल्जर है, कमी नहीं है, सबको पता है हिंदुस्तान में कमी नहीं है। देश की सेना की तैयारी करने वाले देश के जवान सोल्जर्स की कमी नहीं है। इस हिंदुस्तान के अंदर कमी नहीं है तैयारी करने वाले नौजवानों की। और इन्हीं नौजवानों ने अब मुद्दा उठाया है कि 5 अप्रैल को दिल्ली में जंतर मंतर सुबह 10 बजे हम पहुंचेंगे। जितने भी जो हिंदुस्तान के सोल्जर है 5 अप्रैल को पहुंचने वाले हैं। यहां तक कि हमारे राजस्थान से बहुत सारे ऐसे युवा है जो अपने फिजिकल के सक्षम पर दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। सलूट है ऐसे देश के भावी फौजियों को। और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो रनिंग करते हुए भी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द वो वहां पर पहुंचेंगे। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपने जो मुहिम उठाई है, जो ये मुद्दा उठाया है कि अब की बार सरकार से हम डेट और अपने रैली की डेट, हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारा एग्जाम कब होगा, ये सब हम लेकर ही वापस आएंगे। और बिल्कुल आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपका ये हक है, क्योंकि आखिर आप कब तक पढ़ाई करोगे। इसलिए सभी से हमारा निवेदन है, जितने भी जो तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप वहां पर पहुंचे। 500,000 से कुछ नहीं होने वाला है, ये हम आपको बता रहे हैं। 500,000 तो वहां पर आपको पुलिस वाले भी मिल जाएंगे। इसलिए आपको कम से कम 5 या 10,000 की संख्या में वहां पर पहुंचना है, तभी आप विजयी होकर लौटोगे, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। ये आपके पास आखिरी मौका है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। आप जो इस भ्रम में हैं कि हमारा एग्जाम अप्रैल में हो जाएगा, मई में हो जाएगा, हम आपको बता रहे हैं 24 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा। क्लियरिटी है, कड़वा सच है, पी लीजिए। इतने दिन भी आपने पिया है। 24 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगा, इसलिए यह मौका है, हो जाइए तैयार। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अब की बार एग्जाम डेट भी लेकर रहेंगे, रैली की भी डेट लेकर रहेंगे। और जिनका जो एयरफोर्स वाले सोल्जर है, जिनका एग्जाम हो गया है, उनका रिजल्ट बाकी है, वो भी हम लेकर रहेंगे। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप वहां पर पहुंचोगे। आप ये मत सोचिए कि हाँ सर लोग चले जाएंगे और इनको डेट वो दे देंगे और हम आराम से घर पे चैन की नींद सो रहे हैं, और सर हमें बताएंगे कि हाँ हमने आपकी डेट ले ली है, अब आप पढ़ाई कीजिए।
ये जो मन में भ्रम है इसको निकालिए। अगर आप वहां पर पहुंचोगे तभी ध्यान रखना ये जो मुहिम है ये सफल होगी, अन्यथा ये मुहिम धरी की धरी रह जाएगी। आपने ट्विटर भी किया, लोकसभा में मुद्दा भी उठा, न्यूज़पेपर के अंदर भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ रिजल्ट इसका नहीं आया पॉजिटिव। इसलिए ये आखिरी मौका है, अगर आप सभी इसके अंदर साथ देते हैं, सभी पहुंचते हैं वहां पर, बिल्कुल सरकार को हम दिखाएंगे हम डिफेंस के नौजवान हैं, कितना हमारे अंदर अनुशासन है। बिल्कुल आपको डिसिप्लिन के साथ वहां पर पहुंचना है, लगना चाहिए कि यार डिफेंस के सोल्जर कैसे हैं। किसी भी नौजवान को आप शब्द का प्रयोग नहीं करना है। हमारे लिए हमारी जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, ये सर्वोपरि है, हमारे दिल में जगह है, हमारे अंदर जुनून है, जज्बा है देश सेवा का। इसलिए आपको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ सभी नौजवानों को वहां पर पहुंचना है और अपनी मांगे जो रखना है उनके सामने कि हमें ये सब चाहिए। अब हमें और बहाना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे देखिए वापस चाइना के अंदर भी लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ध्यान रखना। अगर अभी आपको डेट नहीं मिली, अभी आपका एग्जाम और रैली नहीं आई, तो वापस मेरे दोस्त कोविड है वो पहुंच भी सकता है। इसलिए ये आपके पास आखिरी मौका है। कल एक नौजवान ने कॉल किया था, महाराष्ट्र से था, कि गुरुदेव मैं अवरेज हो चुका हूं, क्या ये जो विवाह आंदोलन कर रहे हैं इनके आंदोलन से क्या हमें छूट मिलेगी? हमने कहा आप वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं क्या? कहा सर मैं महाराष्ट्र से हूं, मैं एक गांव से हूं, मैं दिल्ली नहीं पहुंच सकता, दिल्ली बहुत दूर है। हमने कहा कल एग्जाम होगा, बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो उनको दिल्ली सेंटर मिलेगा, राजरीव सेंटर मिलेगा, तो क्या वो दिल्ली के अंदर ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाएंगे? कहा सर जाएंगे। तो हमने कहा फिर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे हैं वो यही चाहते हैं कि हाँ ये जो नौजवान जा रहे हैं, चाहे पैदल जा रहे हैं, चाहे ट्रेन से जा रहे हैं, चाहे बस से जा रहे हैं, इनके आंदोलन से हमें भी घर बैठे एग्जाम की डेट, आयु सीमा में छूट और अपने रैली का नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा। तो ये भ्रम अपने माइंड से आप निकाल देना। हम बार बार आपको कहते हैं 500, 1000, 1500 कुछ नहीं होने वाला है। वहां पर कम से कम 5, 10, 15 हजार नौजवान नहीं पहुंचे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। अरे ट्विटर में आपने लगभग 2.5 मिलियन किए, एयरफोर्स नेवी वालों ने 5 मिलियन तक किए, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो 500, 1000 से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है शांतिपूर्वक ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे वहां पर। और जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अपने पेरेंट्स, अपने अभिभावक के साथ वहां पर पहुंचे, अपने बड़े भाई के साथ पहुंचे, अपने अंकल के साथ पहुंचे, या फिर जो जिस भी स्टेट से है अगर वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके वहां पर अगर ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 101% आप विजयी होकर लौटोगे, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सभी नौजवानों को आना है, सभी को आना है। अगर अब आप आगे नहीं आए तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते और ना आपको एग्जाम डेट मिलेगी, ना रैली मिलेगी और आप अवरेज हो जाओगे। और ध्यान रखना जो भारतीय सेना की तैयारी करता है, चाहे नेवी एयरफोर्स की तैयारी करता है, डिफेंस की तैयारी करता है, वो अदर डिफेंस की तैयारी नहीं कर सकता। ये भी हम आपको बता रहे हैं, हमें पता है। हमारे पास ऐसे ऐसे सोल्जर आते हैं, कहते हैं कि सर जाना है तो हमें सिर्फ आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है। इसलिए ये आपके पास आखिरी मौका है। अगर आपने ठान लिया कि हाँ 2 साल में हमें छूट चाहिए, तो ये सिर्फ आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अगर हम वहां पर जाएंगे तो हमें ये भी, हालांकि हम जाएंगे, लेकिन हमें यह कहकर भी वापस भेज दिया जा सकता है कि आप लोग कौन हो, आप तो कोचिंग वाले हो, आप तो डिफेंस वाले हो, आपका एग्जाम थोड़ी है। लेकिन हमारे पीछे अगर हजारों नौजवान हमारे पीछे खड़े रहेंगे तो हम ये छाती ठोक के उनको कह सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको पहुंचना है, यह आपसे निवेदन है। और अगर नहीं पहुंचे तो ध्यान रखना, उसके बाद अगर किसी नौजवान ने कॉल करके कह दिया कि क्या सर एग्जाम कब होगा, रैली कब आएगी,
आप हमारे पास दिन में हजारों कॉल करते हैं। हमने आपको डायरेक्ट नंबर दे दिया है कि आपको दिल्ली पहुंचना है अपने एग्जाम की डेट लेने के लिए। आप 5 तारीख को दिल्ली पहुंच जाइए सुबह 10 बजे। आपको आपके एग्जाम की डेट भी मिलेगी, रैली का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। जितने भी आपके जो डिमांड है वो आपकी पूरी होगी, लेकिन घर बैठे नहीं, आप वहां पर पहुंचोगे तभी पूरी होगी। ये हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं। बाकी आते हो या नहीं आते, यहां पे डिफेंट है। हम लोग वहां पर जरूर आएंगे, लेकिन आप नहीं आओगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये हम आपको बता रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सभी नौजवान 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर फिकर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, और डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। अगर आपके अंदर भी जोश है, जुनून है, जज्बा है देश सेवा का, तो हम आपके साथ हैं।